बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबूसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जड़े रोसियों आए ने वो भी पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। ऐसे नहीं मैंने 15-20 हद आधा घंटा बात करनी है, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों के पर क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारे। हुजूर आप आए तो आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारें। हुजूर अगर आपने आना ना होता तो इन गुनाहगारों का क्या हाल होता। सब अंबिया हैं सलामी को आए, सब अंबिया हैं सलामी को आए। यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। ए कमली वाले अगर तूने आना ना होता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। ए आका कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली ना हुआ, दिल तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब, हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब। कोई चेहरा भी मोहम्मद सा जमाली न हुआ, कोई पैदा न हुआ फिर तेरे मुअज्जन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़े बिलाली न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख को कंगाला मोसिल, कोई इंसान भी मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। और आगे शायर कहता है, खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है।
खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाएं, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। खुलासा कलाम और आपके लिए तोहफा, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली अजीज माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस कस्बा में, गांव में, बस्ती में अपने भाई बाबर मुआविया साहब की दावत और जिला कसूर के जिम्मेदारान की ताईद भाई हाफिज मुश्ताक हुसैनी साहब की रफाकत में और कारी अब्दुल्ला साहब के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं। स्टेज पर जलवागर जानी पहचानी मानी शख्सियत हजरत मौलाना कलीमुल्लाह जमील साहब, पहली मर्तबा आया हूं। अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इन तमाम बातों पे अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुझे लग नहीं रहा कि मैं बात पूरी कर पाऊंगा जैसे आप बैठे हुए हैं। हालांकि आप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जेड़े आम हालत है बोलना बंद ही नहीं करते, लेकिन आज वो बैठे हैं खामोशी से। इंशाअल्लाह आपके मिजाज के ऐन मुताबिक गुफ्तगू होगी, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे बात करूंगा, फिर आपसे इजाजत लेके सफर पे रवाना हो जाऊंगा। अब आपके हाथ में मेरी तकरीर की चाबी है, जितना साथ देते रहेंगे, जितना साथ चलते रहेंगे, मैं गुफ्तगू भी उतना वसी करता चला जाऊंगा। जहां पे आप थकेंगे इंशाअल्लाह आपसे पहले अपनी थकावट के इजहार में आप हजरात से इजाजत चाहूंगा। एक मरतबा बुलंद आवाज से दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें। इरफान कसूरी साहब तुहाडा इलाका है, बंदे बड़े चुप बैठे, जरा कड्डो अखा इन्हां। मेरे दोस्तों, आज कुरान और साहिब कुरान उन्वान है। मुझसे पहले मौलाना इमरान फारूकी जो मेरे शहर समंदरी की शान हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से आपसे बातें की होंगी। मैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए चंद एक मोती आपकी झोली में डालकर इजाजत चाहूंगा। कुरान की कोई हैसियत ना होती अगर वो आका के कल्बे अथर पे नाजिल ना होता। कुरान अजमतों वाला ना होता अगर मोहम्मद के दिल पे ना आता। अगर अल्लाह की किताब ना होती, मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल ना होती, तो इस कुरान को कोई जानता भी ना होता। मैंने कहा, एक साहिबे कुरान तेरी अजमतों के क्या कहने, तूने जर्रों को उठाया तो मुनव्वर कर दिया, तूने पत्थरों को उठाया और मुनव्वर कर दिया, तूने दीवार को उठाया मुनव्वर कर दिया, तूने काली कमली को उठाया तो मुनव्वर कर दिया, तूने कंबल को उठाया तो मुनव्वर कर दिया, तूने कुरान को सीने से लगाया तो मुनव्वर कर दिया। ये मेरे आका का कमाल है। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैंने एक आयत कुरान पाक पढ़ी है, जो इंतजामी लोग हैं वो काम करेंगे। आप पूरी तवज्जो से बैठिएगा। ये मेरे तकरीर के हिस्से में टाइम काउंट हो रहा है, मैंने उसी लिहाज से इजाजत चाहनी है। अल्लाह का कुरान कहते हैं वाराफाना, ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से, का जिक्र। मैंने कहा कुरान ये क्या है? कहने लगा मोहम्मद की शान है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा शान कैसी है? कहने लगा अल्लाह ने फरमाया है, ए मोहम्मद हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिक्र को कैसे ऊंचा किया?
आपके दिल में, आप लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों में यह सवाल आएगा कि नबी के जिक्र को ऊंचा करके आसमानों पे रख दिया, नबी के जिक्र को ऊंचा करके मीनारे पाकिस्तान पे रख दिया, नबी की शान को ऊंचा करके किसी 10 मंजिला बिल्डिंग पे रख दिया, नबी की शान को ऊंचा करके किसी मकान की छत पे रख दिया, नबी की शान को ऊंचा करके किसी खंबे पे लटका दिया। रब्बे काबा की कसम ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया और ऐसा ऊंचा किया जहां पे मेरा जिक्र होगा वहां पे तेरा जिक्र होगा, जहां पे मेरा जिक्र होगा वहां पे तेरा जिक्र होगा, जहां पे मेरी शान होगी वहां पे तेरी शान होगी, जहां पे मेरी बात होगी वहां पे तेरी बात होगी। आसमां पे मेरा जिक्र, आसमां पे तेरा जिक्र, जमीन पर मेरा जिक्र, जमीन पर तेरा जिक्र, शम्सो कमर में मेरा जिक्र, शम्सो कमर में तेरा जिक्र, शजरो हजर में तेरा जिक्र, शजरो हजर में मेरा जिक्र, शजरो हजर में तेरा जिक्र, जमीन के जर्रों पे मेरा जिक्र, जमीन के जर्रों पे तेरा जिक्र, दरख्त के पत्तों पे मेरा जिक्र, दरख्त के पत्तों पे तेरा जिक्र, मदीना की गलियों में मेरा जिक्र, मदीना की गलियों में तेरा जिक्र, मक्का की सहरा में मेरा जिक्र, मक्का के सहरा में तेरा जिक्र, बदर में जाके मेरा जिक्र, बदर में जाके मेरा जिक्र, बदर में तेरा जिक्र, ओहद में मेरा जिक्र, ओहद में तेरा जिक्र, खंदक में मेरा जिक्र, खंदक में तेरा जिक्र, तबूक में मेरा जिक्र, तबूक में तेरा जिक्र, शम्सो कमर में मेरा जिक्र, यरमूक में मेरा जिक्र, यरमूक में तेरा जिक्र, जमीन की बस्तियों में रहने वालों के दिलों पे तेरा मेरा जिक्र, वहीं पे तेरा जिक्र, क्योंकि मेरे सिवा रब्बुल आलमीन कोई नहीं, तेरे सिवा मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। वाराफाना ऐसे नहीं, वाराफाना। मैंने कहा रब्बा कहां कहां ऊंचा किया है? कुरान ने कहा बोल आदम रहा है, जिक्र मोहम्मद का ऊंचा हुआ। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से। जुबान आदम की है, जिक्र मोहम्मद का ऊंचा। जुबान नूह की है, जिक्र मोहम्मद का ऊंचा। जुबान शीश की है, जिक्र मोहम्मद का ऊंचा। जुबान याहिया की है, जिक्र मोहम्मद का ऊंचा। जुबान मूसा की है, जिक्र मोहम्मद का। जुबान ईसा की है, जिक्र मोहम्मद का। इब्राहिम की है, जिक्र मोहम्मद का। इस्माइल की है, जिक्र मोहम्मद का। दानियाल की है, जिक्र मोहम्मद का। शुएब की है, जिक्र मोहम्मद का। जुबान याकूब की है, जिक्र मोहम्मद का। जुबान यूसुफ की है, जिक्र मोहम्मद का। जुबान यूनुस की है, जिक्र मोहम्मद का। जुबान 1.25 लाख नबियों की है, जिक्र मेरे मोहम्मद का हो रहा है। इसी को कुरान ने कह दिया वाराफाना लाका जिक्र। मेरी बात समझ में आ रही है? वाराफाना, ए पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। बोलो तो सही, हमने तेरे जिक्र को, हमने तेरी शान को, हमने तेरे पैगाम को, हमने तेरी फिक्र को, हमने तेरी तबलीग को, हमने तेरे जिहाद को, हमने तेरे अखलाक को, हमने तेरी ललकार को, हमने तेरी जलगार को, हमने तेरे जिहाद को, हमने तेरे बिलाल को। वाराफाना, वाराफाना। मैंने कहा रब्बा कैसे ऊंचा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सिर्फ मोहम्मद का नहीं, जो मोहम्मद के साथ मिला अल्लाह ने उसके जिक्र को भी ऊंचा कर दिया। मैं इस तरफ बाद में आ रहा हूं। हजरत मूसा अल्लाह से दुआ करते हैं। मुझे किसी ने पूछा जिक्र ऊंचा कैसे है? मैंने कहा मूसा हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी शरह ली सदरी, ए रब्बा मेरा सीना खोल दे, ए रब्बा मेरा सीना खोल दे। मूसा ने कहा, जब मेरे मोहम्मद की बारी आई, मोहम्मद को कहना ना पड़ा, अल्लाह ने खुद फरमा दिया अलम नशरह लक सदरक, ए मोहम्मद हमने तेरे सीने को खोल दिया है। वरफाना, वरफाना। ईसा ने कहा रब्बी आरिनी, ए रब्बा मैं तेरे नाल मिलना चाहना, ए रब्बा मैं तेरे नाल। अल्लाह का कुरान कहता है काला लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया नहीं मिल सकता।
जब बात मोहम्मद की आई, जिब्राइल ने कहा, ए अल्लाह के महबूब मोहम्मद, अल्लाह ने आपको पुकारा है और आपके दीदार के लिए जन्नत में इंतजाम कर दिया है। वरफाना, किसी कहने वाले ने कहा कि सुलेमान सवारी पे बैठकर दुनिया का सफर करते हैं, जिधर चाहें उतर जाते हैं, जिधर चाहें तख्त पे चढ़ के सफर कर लेते हैं। किसी ने कहा बड़ा कमाल है। मैंने कहा हजरत सुलेमान ने आसमानों का सफर किया, लेकिन जब मेरे मोहम्मद की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल से कहा जाओ मोहम्मद को दावत दो। जब जिब्राइल आए, आकर कहने लगे, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर, आज मोहम्मद को यानी आपको अल्लाह ने बुलाया है और जाना वहां है जहां कभी जिब्राइल भी नहीं गया। जाना वहां है जहां कभी जिब्राइल भी नहीं गया। मैंने कहा फिर कहने दीजिए, कदम कदम पर बरकतें, नफस नफस पर रहमतें, जहां जहां से वो शफीके आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वल्लाह वहां है रात आज तक वही वही सार हुई जहां जहां गुजर गया। वरफाना वरफाना, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, तेरी फिक्र को ऊंचा कर दिया, तेरी जवानी को ऊंचा कर दिया, तेरे हुस्न को ऊंचा कर दिया, तेरे जलाल को ऊंचा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि तू मोहम्मद मुस्तफा है। कौन मोहम्मद है? बदरु तुझा, शम्सु जुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे हिदा, सय्यदे शीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कोनमका, जानशीन अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमाम हरम, हुक्मरान अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इफरते कायनात, वहदते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तिकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, मुस्कुराहटे कायनात, रहमते कायनात, हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आप जिसके पैगंबर हैं वैसा खुदा कोई नहीं, आप जैसा मुस्तफा कोई नहीं। वरफाना, मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वरफाना वरफाना, किसी बंदे ने कहा मूसा ने अपनी छड़ी चलाई, डंडा चलाया ते पहाड़ तो चश्मा पानी दा जारी हो गया। मैं क्या ये पहाड़ चो पानी नहीं निकलना ते किसी टूई चो तो निकलना नहीं, पहाड़ से ही चश्मे निकलते हैं। ये कमाल नहीं, कमाल ये है हुदैबिया का मकाम है, सहाबा प्यासे हैं, पानी भी नहीं, वुजू के लिए भी, पानी पीने के लिए भी नहीं। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने एक प्याला मंगवाया, अपनी उंगलियों को उसमें रखा, उन उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। वरफाना वरफाना, मुझे किसी ने कहा ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आपके नबी क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा ईसा ने उस मुर्दे को जिंदा किया जिसमें कभी जान थी, जिसमें कभी। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई, हाथ भी दुश्मन का, पत्थर भी दुश्मन के। अबू जाल कहता है मोहम्मद जरा दस मेरे हाथ च है कि अगर दस दमे ते तेरा कलमा पढ़ लवा, तेरी बुजुर्गी मान लवा। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मैं बताऊं या वो बताए जो तेरे हाथों में है? वरफाना वरफाना, बात ईसा की आई, किसी ने कहा हजरत ईसा ने फुला काम किया, फुला काम किया। मैंने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक मदीना से गुजर रहे हैं, आका भी थोड़ा पीछे चल के आ रहे हैं। रास्ते में अबू हुरैरा परेशान हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं। अबू बकर गुजर गए, मोहम्मद के गुलाम उमर गुजर गए, लेकिन आमना के दुर्रे यतीम की नजरें हजरत अबू हुरैरा के चेहरे पे पड़ी, रुक गए, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है। रुक गए। अबू हुरैरा की होया,
हजरत अबू हुरैरा ने कहा 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, 3 दिन हो गए। हमारे यहाँ 3 घंटे नहीं गुजरते। माओं पे जुल्म होता है, बहनों को डांटा जाता है, बीवियों पे तान किया जाता है। हाय मोहम्मद के सहाबा को देखो, तलवारों का कहते हैं लेकर निकल जाते हैं, जान देने का कहते हैं उतर आते हैं, जिहाद का कहते हैं तभी चले आते हैं, गुफ्तार का कहते हैं ललकारते नजर आते हैं, यलगार का कहते हैं मैदान में नजर आते हैं, कुरान का कहते हैं एक एक रात में कुरान की तिलावत करते नजर आते हैं, जाना बचाना खड़े होने का कहते हैं। नबी पाक बाद में हुक्म देते हैं, साहबा पहले कटने को तैयार हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा परेशान हैं, बीमार हैं। आका ने पूछा क्यों है? आखन लगे जी 3 दिन हो गए कुछ खाता पीता नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उठो। जब उठे उन्हें उठाया और अपने साथ घर ले गए। घर में देखा कौन है? तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लाइका, अफीफा, फकीजा, मुकद्दिसा, अजीमा, सालेहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, अम्मा आयशा। अम्मा आयशा से पूछा, ए आयशा घर में कुछ खाने को है? सरताज खाने को तो कुछ नहीं, पीने में दूध का एक प्याला है। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया लाओ, काम बन गया। जब वो लाया गया अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा को उठाया और उठाकर कहा हाथ मुंह धो लो, उसके बाद ये प्याला लेके दारे अरकम चले जाओ। वहां पे 80 तलाबा हैं, वहां पर 80 बच्चे हैं, वहां पे 80 पढ़ने वाले हैं, वहां पे 80 तलीम याफ्ता हैं, वहां पे 80 कुरान के कारी हैं। उनको जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के पिलाना शुरू करो, फिर मैं आता हूं उतनी देर में। अबू हुरैरा ने दिल में सोचा कि एक दूध का प्याला है, किस किस को पिलाऊंगा, किस किस को राजी करूंगा, किस किस की खुराक बनाऊंगा। लेकिन दिल में ख्याल आया कि एक तरफ ये मेरा ख्याल है, दूसरी तरफ मेरे मोहम्मद की बात है। वारफाना दारे अरकम चले गए, बिस्मिल्लाह पढ़ा, पहले तालिब इल्म को दिया, उसने दूध खूब जी भर के पिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, 5वें को दिया, 10वें को दिया, 50 भुगत गए, 80 भुगत गए। जब 80 पीने के बाद अबू हुरैरा ने प्याला पकड़ा, कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। जब लेके आया था तब भी उतला था, 80 को पिलाने के बाद भी उतला है। वाराफाना वाराफाना। मेरे वालिद कहा करते थे, मेरे रब ने उस प्याले का जिक्र भी ऊंचा कर दिया, मेरे रब ने उस पानी के चश्मे का जिक्र भी ऊंचा कर दिया, मेरे रब ने उन गलियों का जिक्र भी ऊंचा कर दिया, उन कदमों के जगह की लगने का भी जिक्र ऊंचा कर दिया। अबू हुरैरा ने 80 बच्चों को पानी का दूध का प्याला दिया, दूध पिला छोड़ा। इतने में मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, रिसालत पना आ गए। आका ने फरमाया बच्चों को देते नहीं, उन्होंने कहा 80 बच्चों ने पी लिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ो और तुम भी पी जाओ। कहते मैंने एक मर्तबा पिया, मोहम्मद ने कहा फिर पियो, मैंने फिर पी लिया। तीसरी मर्तबा फिर कहा फिर पियो, मैंने तीसरी मर्तबा भी पेट भर के पी लिया। अब आका ने फरमाया लाओ मुझे दे दो। अब नबी पाक ने पिया, दूध खत्म हो गया। अबू हुरैरा चीख कर कहते हैं अगर उस दिन लाखों भी हो जाते, सारे का सारा पी जाते, दूध खत्म ना होता। वारफाना वारफाना। आगे बढ़ते हैं। एक बंदा मैंने आखल हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी का कौल नकल करने लगा हूं। वो कहते हैं एक बंदा मुझे आके ईसाई कहने लगा। बात तवज्जो से सुनेंगे, जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। एक ईसाई में मैनू आके आखन लगा कि मौलवी साहब है तो दसो कि एक बंदा जागदा है तो एक बंदा सुता होया है, ते एक बंदे ने राह पूछना है, वो जागदे कोलों पूछे या सुते होए कोलों पूछे? तुसी दसो। ये बात नहीं बनती। उसका निशाना क्या था? बड़ा तेज चतर था। उसके दिल में यह था कि चौथे आसमान पे हमारा अकीदा है कि हजरत ईसा जिंदा हैं। चौथे आसमान पे। कितने आसमान पे? चौथे आसमान पे। और नबी पाक आज इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में बुलंद आवाज से नहीं है। अब उसका असल में निशाना उसने बनाना था। अगर जहरी बात है, आपने कहा कि जिंदा बंदे से पूछना चाहिए, अगर मेरे वालिद ये जवाब दे देते तो वो कहता
अगर रात जिंदा बंदे ने दसना है तो तुहाडे नबी दा की फायदा है? नऊजुबिल्ला। बात बनती है या नहीं? उसका सवाल बनता है या नहीं बनता? अगर वो कह देते हैं कि सोए हुए से पूछना है, तो वो आगे से जवाब देता कि सोया हुआ बंदा कैसे बोल सकता है? सवाल बनता है या नहीं बनता? मेरे वालिद कहते हैं, मैंने उसे जवाब दिया, मैंने कहा रास्ते का जो पूछ रहा है उसे भी रास्ते का पता नहीं, और जो जाग रहा है उसे भी रास्ते का पता नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से। अगली बात से आप और खुश हो जाएंगे। मेरे वालिद कहते हैं, मैं उन्होंने आख्या जड़ा राह पूछण आया है ओनू भी राह दा पता नहीं, ते जड़ा जागदा है ओनू भी राह दा पता नहीं। इस राह पूछण वाले नू चाहिए है कि ये जाके उस जागते हुए इंसान के पास जाके बैठे और इंतजार करे, जब सोया हुआ उठेगा इसे भी रास्ता दिखाएगा, उसे भी रास्ता दिखाएगा। वाराफाना वाराफाना, मेरे रब ने अपने महबूब के जिक्र को ऊंचा कर दिया। जमीन के जर्रों में, चौधरियों के जहनों में, सल्तनत के बादशाहों के दिलो दिमाग में अपने मोहम्मद के जिक्र को तो ऊंचा किया ही था। जब बात कुरान की आई, जरा बोलो तो सही यार, जब बात कुरान की आई, अल्लाह ने कुरान के एक एक हरफ में मोहम्मद के जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैंने कहा नबी का जिक्र कुरान कैसे करता है? मैंने कहा चेहरा क्या है? कुरान ने कहा वज़्ज़ुहा। मैंने कहा जुल्फे क्या है? कुरान ने कहा वल्लैल। मैंने कहा शहर क्या है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कहा जुबान का जिक्र, कहने लगा वो भी ऊंचा। मैंने कहा गुफ्तार का जिक्र, कुरान ने कहा वो भी ऊंचा। मैंने कहा मेरे नबी के कुलूब व अज़हान का जिक्र, कहने लगा वो भी ऊंचा। मैंने कहा नबी की चादर का जिक्र, कुरान ने कहा वो भी ऊंचा। मैंने कहा कंबल का जिक्र, कहने लगा वो भी ऊंचा। मैंने कहा गलियों का जिक्र, कहने लगा वो भी ऊंचा। मैंने कहा बदर का जिक्र, कुरान ने कहा वो भी ऊंचा। ओहद का जिक्र वो भी ऊंचा। खंदक व खैबर, तबूक व यरमूक, मोता ज़ातुर रिका, ज़ुलाशीरा का जिक्र, कुरान ने कहा वो भी ऊंचा। मैंने कहा मेरे नबी की खुशखबरी का जिक्र, इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैंने कहा वो भी ऊंचा। मैंने कहा बता तो सही, ए कुरान मेरी रहमत का जिक्र, अल्लाह के नबी की रहमत का जिक्र, कुरान ने कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो सिर्फ एक जहान में ऊंचा नहीं है बल्कि सारे जहानों में ऊंचा हो चुका है। वारफाना वारफाना, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। अब कोई काला पीला नीला उठ के कहे कि नऊजुबिल्लाह आखिरी नबी मैं हूं, उस पे सिर्फ लानत की जा सकती है या नहीं की जा सकती? मैंने कहा ये तो मोहम्मद हैं। मेरे रब ने कहा मैंने सिर्फ मोहम्मद का जिक्र ऊंचा नहीं किया, मेरे मोहम्मद से जो जो जुड़ा उसका जिक्र भी ऊंचा हो गया। अबू बकर जुड़ा, सिद्दीक अकबर हो गया। उमर जुड़ा, जर्रारे फारूक आजम बन गया। उस्मान जुड़ा, गनियों का सरदार बन गया। अली जुड़ा, शेरे खुदा बन गया। हसन और हुसैन जुड़े, जन्नत के बादशाह बन गए। अमीर माविया जुड़ा, पूरी कायनात का बादशाह बन गया। वारफाना वारफाना, आइए मेरे नबी के जिक्र की वजह से अजमतें जिन्हें मिली, उनमें से एक का तज़किरा करके बात को खत्म करने लगा हूं। मैंने वादा किया था आधा घंटा हो गया, 5 से 7 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल को जो जो जानते हैं उनके नाम पे जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए सारे बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। आप में से मुझे पहले ये बताएं कि कौन है जो रमजान में सहरी और अफ्तारी के वक्त मस्जिद में या किसी ऊंची जगह पे खड़ा होकर कहता है जी खाना पीना बंद कर दो, सहरी दा टाइम मुक गया है, रोजा खोल दो, अफ्तारी दा टाइम हो गया है? जरा वो हाथ ऊपर करें। मैं तो करता रहा हूं। जिन्होंने हाथ खड़ा किया इन्हें खुशखबरी है, क्योंकि ये बिलाल हबशी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी की ड्यूटी थी सुबह और शाम सहरी और अफ्तारी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाडले पैगंबर की खुशी से, हुक्म से किसी चढ़ाई पे, पत्थर पे, छत पे, टेले पे, पहाड़ पे चढ़कर ऐलान करते
कि जी सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तवज्जो है, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें जिनकी तवज्जो नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जिनकी तवज्जो है जरा वो बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। तकरीबन बराबर ने। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि तूने ऐलान करना है कि सहरी का टाइम हो चुका है, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। हजरत बिलाल हबशी एक मर्तबा ऐलान करने के लिए सुबह उठे, तहज्जुद में सहरी खाई और ऐलान करने के लिए अपने उस मखसूस रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें किसी के घर से कुछ बातों की आवाज आई। बिलाल रुक गए। रुकने की वजह यह थी कि आवाजों में एक आवाज मोहम्मद की भी थी। बिलाल ने दिल में सोचा कि आज अगर दिन का आगाज मोहम्मद के दीदार नाल हो जावे, एदे तो वध अजीम अजमत कोई नहीं। दरवाजा बजा दिया। हजरत मिकदाद इब्ने असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोला। अंदर जाके देखा अली भी हैं, नबी भी हैं, सहाबी 2 हैं, तीसरे मिकदाद हैं, यानी 4 सहाबा और एक नबी पाक वहां पे बैठे सहरी खा रहे हैं। तवज्जो है, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है। चारों बैठे क्या कर रहे हैं? बल्कि हाँ 4 लोग, 5 लोग, नबी पाक, 2 सहाबी जिनके नाम नहीं आ रहे, हजरत मिकदाद और हजरत अली, 4 सहाबी और 5वें नबी पाक सहरी खा रहे हैं। बिलाल हबशी ने दरवाजा बजाया, खोला गया। आकर सलाम कहा, ए अल्लाह के नबी आपको इस खादिम का सलाम हो। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया तो हजरत बिलाल ने कहा, ए अल्लाह दे नबी मैं तुहानू दसना चाहना कि सहरी का टाइम मुक गया है, खाना पीना बंद कर दो। जरा सुनिएगा, सहरी का टाइम खत्म हो गया है, खाना पीना जरा बुलंद आवाज से बंद कर दें। अल्लाह के नबी खा रहे हैं। बिलाल हबशी के दिल में आया, अज तक इस नबी ने मेरी कदी गल नहीं टाली, अज मैं आखे ते अल्लाह दा नबी खाणों बस नहीं कर रहा। थोड़ी देर सलाम दुआ की ते फिर हजरत बिलाल आख्या, जी अल्लाह दे नबी सहरी दा टाइम मुक गया है, खाना पीना बंद कर दो। अल्लाह के नबी फिर खा रहे हैं। बिलाल को उससे भी ज्यादा ताज्जुब क्या है, माहौल क्या है कि मैं 2 मरतबा कह चुका हूं कि सहरी का टाइम खत्म हो चुका, अल्लाह के नबी खाना छोड़ते नहीं है। ये वही नबी हैं जिसने मुझे बुलाया है, जन्नत की जीनत मेरे कदमों को बनाया है। हजरत बिलाल हबशी ने 2 मरतबा कहा तो फिर ये आखन लगे कि अल्लाह के नबी मैं चलिया ऐलान करन। वहां से उठे और किसी पहाड़ी या पत्थर पे चढ़ के ऐलान करने लगे। तो बिलाल ने दिल में ख्याल किया कि ए बिलाल अगर तू अज ऐलान कर छड़िया ते तेरे नबी ने खाना ना छड़िया, तू ऐलान कर छड़िया तेरे महबूब ने खाना ना छड़िया ते तेरी की इज्जत रहनी है। कहते हैं ये ख्याल दिल में आया, मैं फिर उतरा, फिर नबी के दर पे, नबी के दर पे आके मैंने फिर कहा, अल्लाह दे नबी एक बारी आख्या, 2 बारी आख्या, मैं तीजी बारी वापस आ गया, मैं हुण फिर आख रहा कि सहरी का टाइम मुक गया, खाना पीना बंद कर दो। अल्लाह के नबी फिर खा रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं, आगे जो आएगा जुमला आपके झूम जाने की बात है। 3 मरतबा कह दिया नबी पाक अपना खाना खा रहे हैं। कलीमुल्लाह भाई मैं ये लफ्ज पढ़ के हैरान हुआ कि 4थी मरतबा बिलाल शिद्दत में आए, गुस्से में नहीं, मोहब्बत की शिद्दत में आए, गुस्से में नहीं। क्योंकि मोहम्मद की आल और मोहम्मद के असहाब में नबी पे कोई गुस्सा करने वाला माई कलाल जना ही नहीं है। कोई गुस्सा कर सकता, चेहरा बिगाड़ सकता। शिद्दत में आके कहने लगे, वल्ला अल्लाह दे नबी वल्ला सहरी दा टाइम खत्म हो गया है। एक लफ्ज बढ़ाया है जिसका मतलब है वल्ला, इसको उर्दू में कहते हैं अल्लाह दी कसमें। अल्लाह दी, तो बोलो तो सही, ओ यार बोलो तो सही, अल्लाह की कसम सहरी का टाइम खत्म हो गया। हाय ये खुलासा, अल्लाह के नबी के हाथों में एक नवाला है, नबी ने उसे होंठों के करीब किया है, अभी वो हलक में उतरेगा। अभी उतारना था कि बिलाल ने कसम खा ली। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा, तवज्जो है, तवज्जो है, अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा
देखने के फौरन बाद वो एक नवाला जो होंठों के करीब था उसे छोड़ दिया और मुस्कुराने लगे। बिलाल ने आख्या अल्लाह के नबी एक तक खा सकते हो, ये जाया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। बिलाल पूछा जी 1003 बारी पहले मैं आख्या है तो तुसी जवाब नहीं दिता, अब मैंने कसम खाई है और आप फौरन खाना छोड़ गए। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ए बिलाल जब तूने कसम खाई मैंने आसमान जन्नत की तरफ देखा, मैं हैरान रह गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म दे रहे थे कि ए फरिश्तों भागो, जल्दी जाके वक्त को कहो अपनी औकात में रहे, मेरे बिलाल ने कसम खा ली है। वक्त से कहो अपनी औकात में रहे, मेरे बिलाल ने कसम खा ली है। अल्लाह के नबी फिर की होया? बिलाल पूछ दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मैंने आसमान की तरफ देखा फरिश्ते भागे, उन्होंने वक्त से कहा सिमट जा। मैंने देखा बिलाल तेरी वजह से घड़ियां रुक गईं, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, जमाना रुक गया, लम्हे रुक गए, मिनट रुक गए, घंटे रुक गए, घड़ियां रुक गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं मुस्कुराया इस वजह से, ए बिलाल तू इधर कसम उठा रहा था, उधर जन्नत में तेरे चर्चे ही चर्चे हो चुके। वरफाना, मैंने कहा यहीं से मेरा मिशन निकला। वो ऐसे निकला कि बिलाल वो है जिसकी कसम की लाज खुदा ने रखी। अगर बिलाल की कसम की लाज खुदा रखे तो हक नवाज जंगवी क्यों ना रखे। अगर बिलाल की कसम की लाज मोहम्मद मुस्तफा रखें तो आजम तारक अली शेर हैदरी और जियाउर रहमान क्यों ना रखें। तो फिर पता चला जब बात बिलाल की कसम की आती है तब भी खुदा दिफा करता है, अबू बकर की अजमत की आती है तब भी खुदा दिफा करता है, उमर की रिफ्फत की, उस्मान की बुलंदी की आती है, अली की जुर्रत की आती है, खुदा दिफा करता है और बताता है। उधर ये नबी को बचाते रहे, जिहाद में बचाते रहे, गलियों में बचाते रहे, कातलाना हमलों में बचाते रहे, कुफर से बचाते रहे, मुनाफिकों से बचाते हुए, तो नबी की निस्बत से अल्लाह ने कह दिया उधर भी वाराफाना ला का जिक्र है, इधर भी वाराफाना ला का जिक्र है। वाराफाना, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिलाल की कसम की लाज रखी। हक नवाज जंगवी ने खुदा की सुन्नत को जिंदा करते हुए करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, गोट गोट, शहर शहर, बस्ती बस्ती, चौको चौराहों में खड़े होकर बिलाल का दिफा किया, बिलाल के आका महबूब किबरिया का दिफा किया। हक नवाज चले गए, इशारा आए, दिफा करते रहे, ज़ौरेमान आए, दिफा करते रहे, आजम तारक आए, दिफा करते रहे, अली शेर हैदरी आए, दिफा करते रहे, 12,000 नौजवान आए, दिफा करते रहे, जवानियां लुटाते रहे, बीबियां कुर्बान करते रहे, बच्चे सिबा करवाते रहे, वालिदैन लाचार छोड़ते रहे, दुनिया का बचाते रहे। अगर हमारा सब कुछ चला गया तो कोई गम नहीं, अगर सहाबा को कुछ हुआ जवानी लुटाई जाएगी, शहादतें दी जाएंगी। वारफाना, मेरा दिल नहीं था कि मैं इधर बताऊं, मैंने एक जुमला पढ़ा, हैरान हो गया, तड़प गया। मौलाना मुफ्ती कलीमुल्लाह जमील साहब, मैंने पढ़ा कि अल्लाह ने कभी कोई और इस हवाले से, इस उन्वान पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुन कहा, दुनिया बन गई। अल्लाह ने 2 काम जिंदगी में, यानी इस्लामी तारीख में, इंसानी तारीख में किए। एक मोहम्मद पे दुरूद भेजा है, दूसरा सहाबा का दिफा किया है। एक मोहम्मद पे दुरूद भेजा है, दूसरा सहाबा का दिफा किया है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद वाले हैं। कहो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। हमने भी खुदा की सुन्नत को जिंदा करते हुए दुरूद पढ़ लिया। दूसरी सुन्नत रह गई कि अल्लाह ने सहाबा का दिफा किया, हम भी करेंगे। करेंगे, सारे करेंगे, हाथ बुलंद करके दिफा करेंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। वरफाना ला का जिक्र को याद रखेंगे। अल्लाह ने कह दिया तेरा जिक्र ऊंचा है, सिर्फ तेरा जिक्र नहीं, जिस जिस बंदे ने तेरा जिक्र किया हर उस बंदे का जिक्र ऊंचा है। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना।